हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ आपकी वीडियो लेकर यूट्यूब पर। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको विकास की अवस्थाओं के लिए जो वीडियो हमारा चल रहा है, ये सेशन, इसमें हमारा साइकोलॉजी में 2-3 चैप्टर हमने करा दिए हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं में मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता दिया है कि विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं और विकास की अवस्थाओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलता रहे और आप हमारी वीडियो को देखकर अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, और विकास की अवस्थाओं में हमने सारी अवस्थाएं बता दी हैं कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने कितनी कितनी अवस्थाएं कहा है, और विकास क्या होता है वो भी हमने बता दिया है। अभिवृद्धि क्या होती है वो भी हमने अच्छे से डिफाइन की है। विकास की जो मूल रूप से हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं वो 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। एक शैशवावस्था और बाल्यावस्था। नंबर 3 किशोरावस्था। ये मुख्य रूप से हम 3 अवस्थाओं को पढ़ते हैं और इन तीनों अवस्थाओं के बारे में मनोविज्ञान में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। अब उसी चीज़ को हम अच्छी तरीके से आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में आ जाए कि जो शैशवावस्था होती है ये जन्म के उपरांत की अवस्था होती है, यानी कि जन्म से कहीं कहीं 2 वर्ष भी लिखा होता है, कहीं कहीं ये 5 वर्ष भी होता है। तो ये ध्यान रखना है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशवावस्था। ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है आपकी बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है किशोर अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं भारतीय मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में। हम इंडियन साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो हम 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे मनोविज्ञान में। इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंस स्टेज। इन तीनों स्टेज के बारे में मैंने बता दिया। ये 0 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, ये 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है, ये 12 से 18 वर्ष तक होती है। तो इन अवस्थाओं के बारे में हमने बता दिया है। एक एक करके अब इनके बारे में हम आपको डिफाइन करेंगे। पूरी वीडियो को देखें ताकि पूरी चीज़ आपके समझ में आए। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे शैशवावस्था को, इन्फेंसी स्टेज को। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अगली वीडियो में बाल्यावस्था को। उसके बाद तीसरी वीडियो में हम डिफाइन करेंगे किशोरावस्था को, एडोलसेंस स्टेज को। तो ये तीनों वीडियो आपको अलग अलग प्रोवाइड होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस शैशवावस्था के बारे में। इसको हम मिटा देते हैं। विकास की जो पहली अवस्था है ये जन्म के उपरांत की अवस्था है। और आपने देखा होगा कि जन्म के उपरांत यानी कि जो विकास है, मैंने विकास बताया था, विकास कहाँ से शुरू होता है? भ्रूण अवस्था से। मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस इसलिए डालता हूँ कि क्वेश्चन आता है, लोग विकास को जन्म से समझ लेते हैं कि जन्म से विकास हो रहा है, लेकिन विकास रियलिटी में भ्रूण अवस्था से शुरू हो जाता है जब भ्रूण जमता है। मैं इसलिए बात आपको बार बार बता रहा हूँ कि भ्रूण अवस्था से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माँ के गर्भ से निकलने के बाद की जो ये अवस्था है ये जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था में जो बालक का जो सर होता है, जो सिर होता है, सिर का जो वेट होता है, वजन, वो 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक होता है। जो बालक का जो जन्म के समय जो सिर का वेट होता है वो 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक होता है। यदि हम जन्म के समय बच्चे का वेट की बात करें, बच्चे के वजन की बात करें तो 3.5 किलोग्राम 3.5 केजी से लेकर 3.5 केजी से लेकर 4.5 केजी तक वेट होता है। लेकिन कहीं कहीं पाउंड में आता है, कहीं कहीं किस में आता है? पाउंड में आता है। तो हम पाउंड में लिख सकते हैं
पौंड में 5.5 पौंड से लेकर 9.5 पौंड तक इसका वेट होता है। 9.5 पौंड तक इसका वेट होता है। ये वेट आपका पॉइंट में है, केजी में है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो बच्चे की जो जन्म के उपरांत की जो अवस्था है, ये जो शैशवावस्था है, ये शैशवावस्था सबसे ज्यादा ग्रहणशील की अवस्था कही जाती है। ग्रहणशील की अवस्था कही जाती है। क्यों कही जाती है? इसका एक रीजन है। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और परिवार में सब लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा बहुत तेज है, हमारी बेटी बहुत तेज है। एक बार बोल देते हैं तो उसे तुरंत याद हो जाता है, ये हमारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ लेता है। कोई भी चीज अगर भूल जाते हैं तो वो याद दिला देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ही बच्चा ज्यादा होशियार है। ये अवस्था ही ऐसी है, ये जन्म से 6-5 वर्ष तक की अवस्था ऐसी है। इसमें बच्चे पर जो भी हम ज्यादा से ज्यादा जो भी हम बताएंगे, जो भी हम बच्चे को सामने रखेंगे, उस चीज की बहुत जल्दी बच्चा माइंड में उसको ग्रहण कर लेता है। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा ग्रहणशील की अवस्था कहा गया है। ऐसा नहीं है लोग ये कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बड़ा होगा IAS बनेगा, बहुत तेज है। वो तेज इसलिए है क्योंकि ये जो अवस्था है, ये एक कोरी स्लेट की अवस्था है। जैसा आप छापते हैं बच्चे के माइंड पर, वैसा छप जाता है बहुत जल्दी। लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो बच्चे का जो माइंड है वो इधर उधर की बातों में या इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है। फिर वो चीजें उतनी जल्दी ग्रहण नहीं कर पाता जितनी जल्दी की इस स्टेज में ग्रहण कर पाता है। तो ये स्टेज जो सबसे ज्यादा ग्रहणशील की अवस्था है। और इस अवस्था में जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय बच्चे के अंदर 270 हड्डियां होती हैं। 270 हड्डियां होती हैं जन्म के समय। लेकिन वास्तव में एक मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन जब जन्म होता है बच्चे का तो उसके अंदर 270 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां धीरे धीरे अलग अलग रूप में अलग अलग होती हैं और ये कुछ समय बाद 300 तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बाल्यावस्था को क्रॉस करता है, किशोरावस्था में आता है, तो बच्चे की ये हड्डियां जो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं, ये जुड़कर एक बड़ा रूप ले लेती है। तो कुल मिला के बच्चे में बाद में 206 हड्डियां रह जाती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बता दें कि बच्चे की जो हृदय स्पंदन गति होती है जन्म के तुरंत बाद जो बच्चे की हृदय स्पंदन की जो गति होती है, हृदय की जो गति होती है, वो आपकी 130 से लेकर 150 प्रति मिनट रहती है। यानी कि बच्चे की जो हृदय की जो दिल की जो धड़कन है, हृदय स्पंदन है, वो आम तौर पर एक स्वस्थ मनुष्य में 72 प्रति मिनट होती है। लेकिन एक आपके छोटे बच्चे में ये हृदय स्पंदन बहुत तेजी से होता है। यानी कि जन्म के तुरंत बाद ये 130 से लेकर 150 प्रति मिनट रहता है। इस अवस्था में आप ये जान सकते हैं कि इस अवस्था में बालक जो अपने जो दुख सुख या कोई भी चीज प्रकट करेगा तो चिल्लाकर अपने संवेगों का प्रदर्शन करेगा, अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। एक चीज और मैं बता दूं, इस अवस्था में बच्चे के जो शिक्षक होते हैं, बच्चे के अध्यापक के रूप में उसके हाथ, उसके पैर, उसके नेत्र, उसकी त्वचा, ये बच्चे के शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो यही चीज उसको हर चीज का ज्ञान कराते हैं। यानी कि हाथ, पैर, त्वचा, आंख, ये क्या है, बच्चे के प्राथमिक शिक्षक होते हैं। इस एग्जाम में कई बार आया भी है ये क्वेश्चन कि शैशवावस्था में, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद बच्चे की शैशवावस्था में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो प्राथमिक शिक्षक के रूप में आपको पता है उसके हाथ, उसकी त्वचा, उसके नेत्र, उसके पैर
यानी कि ये सब उसके प्राथमिक शिक्षक होते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। प्राथमिक शिक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? अच्छा, इसमें इस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति बच्चे में आ जाती है इस अवस्था में, क्योंकि बच्चा एक बार किसी चीज को बोलता है तो उसको बार बार बोलता है, उसको दोहराता है बार बार। और इस अवस्था में जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांतों की संख्या जो होती है, दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 आपके दूध के दांत होते हैं। जब ये दूध के दांत टूट जाते हैं तब जाकर ये परिपक्वता वाले बच्चे में दांत आते हैं। तो ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में पूछ लिया जाता है कि बच्चे में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चा यहाँ पर क्या काम करेगा कि इस अवस्था में चिंतन बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी कि ये चिंतन करने की अवस्था नहीं है बच्चे में। यहाँ पर रीजनिंग तर्क पावर नहीं होती है, यहाँ पर चिंतन की जो अवस्था है वो बिल्कुल नहीं है, ये चिंतन नहीं कर सकता इस अवस्था में। दूसरा, इस अवस्था के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और इस अवस्था के बारे में किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श या अनोखा काल कहा है। किसने कहा है? ये कहा है वैलेंटाइन ने। किसने कहा है? वैलेंटाइन। सीखने का आदर्श काल यानी कि सीखने की अनोखा काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है एग्जाम में कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? ये कहा है आपके वैलेंटाइन ने। ये आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका शैशवावस्था, इससे आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में। आप इसकी वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स बना सकते हैं। चलिए, वैलेंटाइन का हो गया। अब देखते हैं सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि बालक जो कुछ भी बनता है प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। ये कहा है सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि बालक जो कुछ भी बनता है वो प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। आप इसको नोट कर लेना, ये पूछ लिए जाते हैं। एक कथन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये अवस्था सबसे ज्यादा ग्रहणशील है। यहाँ पर बच्चे को जो दिखाया जाता है, यहाँ पर बच्चे को जो सिखाया जाता है, उसका बहुत जल्दी इफेक्ट उसके माइंड पे पड़ता है, इसलिए वो उस चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता है। तो इसलिए ये जो कहा है कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर और उसके मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील की अवस्था है, ये कहा है न्यूमैन ने। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमैन ने कहा है कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए सबसे ग्रहणशील की अवस्था है। और उसके बाद क्रो ने क्या कहा है? 20वीं
सदी को बालक का काल कहा है। काल मतलब समय। 20वीं सदी को बालक का काल कहा है। ये कौन सा है? ये किसने कहा? क्रो एंड क्रोन है। 20वीं सदी जो है उसको बालक की अवस्था का काल कहा है। बालक की अवस्था का है, बालक का काल भी कह सकते हैं। बालक की अवस्था का काल कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। बालक जो कुछ जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक के भावी जीवन का शिलान्यास होता है। ये कहा है आपके स्ट्रॉन्ग महोदय ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आया है कि बालक के प्रथम 2 वर्षों में बालक के भावी जीवन का शिलान्यास होता है। ये किसने कहा है? ये आपके स्ट्रॉन्ग महोदय ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। ये आपका किसने कहा है? ये गुडलर ने कहा है। ये गुडलर महोदय हैं। उन्होंने कहा है कि बालक के जो मानसिक विकास है, जितना भी मानसिक विकास है, बच्चे का जो मानसिक विकास होना है वो प्रथम के 3 वर्षों में हो जाता है। जितना भी बच्चे का मानसिक विकास होता है, ये गुडलर ने कहा है। ये जो कथन है, ये कथन इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये किसने कहा है। 4 ऑप्शन आएंगे, आपको ये याद रखना है कि जब अनोखे काल की बात होगी, आदर्श काल की बात होगी, वैलेंटाइन का नाम लिया जाएगा। इसकी थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक बता दूं कैसे याद करना। जब अनोखे काल की बात होगी तो ये किसका नाम लिया जाएगा? वैलेंटाइन का नाम लिया जाएगा। जब शिलान्यास की बात होगी, भावी जीवन के निर्माण की शिलान्यास की बात होगी, तो स्ट्रॉन्ग का नाम लिया जाएगा। जो कुछ भी बनता है शुरू के 5 वर्षों में बन जाता है, वो आपका सिगमंड फ्राइड का नाम लिया जाएगा। सिगमंड फ्राइड ने कहा है, ठीक है। और जो ग्रहणशील की अवस्था है, मैंने बताया जो ग्रहणशील की अवस्था है कि वो न्यूमैन ने कहा है। और जो आपको 20वीं सदी का जो बालक की अवस्था का काल कहा है वो क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो ये आपका न्यू कथन है जो मैंने जोड़ा है। ये याद कर लेना इन चीज़ों को, ये आती हैं एग्जाम में। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो शैशवावस्था है, एक क्वेश्चन पिछली बार आया था 2-3 साल पहले कि शैशवावस्था है, इसमें जो है बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है इस अवस्था में। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि बच्चा अपनी वस्तु को भूलता नहीं है। यदि आप उसके सामने किसी वस्तु को कहीं रख देंगे तो वस्तु को वो अपने आप साल, 1.5 साल, 6 महीने में वो तुरंत पहचान लेगा कि मेरी चीज़ वहाँ रखी, अपने आप जाकर ले लेगा। तो उसमें इतना ज्ञान हो जाता है, इस अवस्था में आने लगता है कि वो अपनी वस्तु मतलब उसके स्थान का गुण आ जाता है, इसलिए बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो फिलहाल के लिए इतना ही। ये आपका विकास की अवस्था में पहली अवस्था आपकी शैशवावस्था जो इन्फेंसी स्टेज है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी बाल्यावस्था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।